अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है। नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। तीसरी लहर को लेकर सरकार ने लोगों को दी चेतावनी। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन है बड़े ही नाजुक। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी की तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य दिया है और यह लहर आगे की ओर बढ़ रही है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख भी किया है और कहा है कि यह एक चेतावनी है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि स्पेन में सप्ताह में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में 64% तक की वृद्धि हुई है, जबकि नीदरलैंड में 300% वृद्धि देखी गई है। पॉल ने कहा कि यदि आप इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड को देखें तो थाईलैंड में भी चीजें ठीक नहीं थी। थाईलैंड में भी मामलों में वृद्धि हुई है। यदि आप अफ्रीका के आंकड़ों को देखें तो मामलों में 50% वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। तीसरी लहर के बारे में बार बार बात होती है, हमारी जनसंख्या भी इसका शिकार हो सकती है, लेकिन तीसरी लहर नहीं आए ये संभव है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। आपको बता दें कि शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को देश में कोविड-19 के 38,949 मामले सामने आए। भारत में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। देखते रहिए FNH न्यूज और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।